ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के बाबा बोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। हरि बोल। तो बाबा बोले तैयारी करो। कैसे? मैया ने जवाब दो बाबा। ए सर्प धरोगे कहां धरोगे, ये बिच्छू और माला चंदा का उजियारा। अरे एक हाथ में डमरू सोहे एक बैजंती माला रे माला। तो बाबा बोले इसको रखूंगा गोरी झोले में डाल के, बोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। बिच्छू कांतर झोले में डाल लोगे, लेकिन सब छुपाए लो, एक चीज नहीं छुपेगी। कहा? सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। और मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी जनानी, पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल पे, बोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। बाबा ने साड़ी बांधी। अब आप बताइए कृष्ण को देखने के लिए कितनी लालसा है, और ये सोच रहे कि कब दर्शन हो कब दर्शन हो, कब पहुंचे कब दर्शन हो। और कृष्ण के लिए अगर जिद की जाए ना तो बड़ी प्यारी होती है। ऐसे नहीं, एक सेठ जी थे, एक गांव में भागवत हुई तो सेठ जी सुनने गए। भागवत जो पंडित जी आए थे उन्होंने कहा कि मैं भागवत कहने आया हूं, कोई जिसकी चीज जो गलत व्यवहार करता है, कुछ भी हो, जैसे कोई अमल करता है, बीड़ी तंबाकू सिगरेट शराब, जो भी कोई भी करता हो तो उसे संकल्प करना पड़ेगा, कुछ न कुछ छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो सबने बुराई छोड़ी, कुछ न कुछ चीज बुरी छोड़ दी। लेकिन गांव के सेठ जी थे वो बहुत कंजूस थे, वो नहीं गए। पंडित जी ने उनको बुलवाया, बोले सेठ जी नहीं आए, क्या बात है?
तो सेठ जी पहुंचे, बोले सेठ जी आप क्या कहना चाहते, आप भी कुछ छोड़ोगे। सेठ जी बोले महाराज वैसे तो हमें कोई बुराई ना है, फर्क इतना है कि हमने जीवन में कभी नाम भगवान को न लो, और हम इतने व्यस्त रहते हैं कि ले भी नहीं सकते। तो पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं, तुम भगवान का नाम नहीं लोगे तो बात अलग है, आज एक संकल्प करो। क्या? कि आप जो भी बुरा करोगे एक बार सोचोगे। अरे बोले महाराज ये संकल्प नहीं हो पाएगा, कुछ और बताओ। बोले तो अपने मन से बताओ। सेठ जी बोले मैं इतना संकल्प करता हूं कि भगवान का भजन तो छोड़ दो, मेरे सामने घर के कुम्हार रहता है, कुम्हार, और जब तक मैं रोज सुबह उस कुम्हार का मुंह नहीं देख लूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा, ये मेरा संकल्प है। ठीक, अब पंडित जी चले गए। सेठ जी रोज उठते, पहले कुम्हार का मुंह देखते, उसके बाद ही पानी पीते। धीरे धीरे 12 साल हो गई, सेठ जी कुम्हार का ही मुंह देख के पानी पीते, 12 साल हो गई लगातार। एक दिन सेठ जी कई रिश्तेदारी में बाहर गए थे, तो रात भर वहीं रुक गए। सुबह ही सुबह भागे, भाग करके बोले कि पानी तभी पीना है, कुम्हार का मुंह देख लूंगा। ये घर वाले नहीं जानते थे, तो घर पे आए, सेठानी से कहा कि मैं अभी आता हूँ, 2 मिनट रुक जा। अरे वे बोले पानी तो पिए जाओ। बोले नहीं नहीं बस अभी आता हूँ। कुम्हार के घर पे पहुंचे, कुम्हार को आवाज लगाई, कुम्हार था नहीं। तो उसकी पत्नी से कहा कि कहाँ गया। बोले वो तो बहुत दूर ऊंची पहाड़ी पर गए। क्या लेने? मिट्टी। तो सेठ जी कुम्हार को देखने, अरे संकल्प किया था कि कुम्हार का मुंह देख के ही पानी पीना है, तो कुम्हार का मुंह देखने के लिए सेठ जी पहाड़ी की तरफ पहुंचे, और उसी दिन कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक सोने का घड़ा मिल गया। अब जैसे ही घड़ा मिला, सेठ जी पहाड़ी से नीचे थे, वो घड़ा बाहर निकाल लिया, सोने का भरा हुआ। कुम्हार ऊपर था, मिट्टी खोद रहा था, सेठ जी की नीचे से निगाह पहुंची, बोले देख लिया। सेठ जी बोले बस देख लिया। अच्छा, कुम्हार के अब कानों में आवाज पहुंची, बोले इसका मतलब ये है कि सेठ जी ने मेरे सोने के घड़े को देख लिया। अब भाग के आया, पसीने में लथपथ, बोले साहब कुछ भी करो, सेठ जी जो भी हुआ वो हुआ, अब 50-50 बताना नहीं किसी को, मुझे सोने का घड़ा मिला, आज से हमारा तुम्हारा बस ये सोना आधा आधा हो गया। सेठ जी बोले अच्छा, मैं तो इसे देखने आया था, इसे लगा कि मैंने सोना देख लिया, तो ये मुझे 50-50 मतलब आधा आधा दे रहा है। सेठ जी बोले नहीं मैं तो बताऊंगा। नहीं सेठ जी पूरा ले जाओ, लेकिन किसी को बताना नहीं, थोड़ा सा दे देना। अब सेठ जी बैठ के रोने लगे। जब रोए तो कुम्हार बोला क्या बात है महाराज, अगर आप रो रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप पूरा ले जाओ, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सेठ जी बोले अरे ओ बाबरे, हम जा से ना रोए रहे कि हमें तूने सोने का घड़ा दे दिया, मैं इसलिए परेशान हूं कि 12 साल तक मैंने तेरा चेहरा बिना देखे पानी नहीं पिया, तो मुझे इतना सोना मिला है, और अगर मैं यही तेरी जगह पे भगवान का रोज बिना पानी पिए चेहरा देखता तो आज मेरा क्या होता। बस तेरा चेहरा देखने से मुझे इतना सोना मिला, और रोज कृष्ण का चेहरा देख के मैं अपने नेत्र खोलता, चारपाई छोड़ता, तो आज हमसे बड़ा धनवान और बलवान कोई नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की। आप ये समझिए कि जीवन में अगर संकल्प ही करना है, जिद ही करनी है, तो परमात्मा के नाम के लिए करो, वो लक्ष्य प्राप्त होगा आपको जो आप सोच भी नहीं सकते। भगवान कहते कि हमको भजे जो एक डग बाकों डग हम 60, और हमको हटे जो एक डग बाकों लोहे की लाठ। लेकिन तकलीफ तो एक बात की है, एक जेलर ने, मैंने उस दिन भी शायद बताया था कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोय, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा। जब हम आए थे तो 2 पैर थे, 2 पैर होते पक्षी के, आकाश में उड़ो, चाहे जा रहा हो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4।
4 पैर होते पशु के शादी होते ही होते खूंटा से बन गई। अब 2 बच्चा है गए, पैर है गए 8 पैर होते मकड़ी के जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकल वाले नहीं। एक जेलर ने 2 घंटे के लिए जेल की खिड़की खोली और खिड़की खोलने के बाद जवाब दिया जितने कैदी आज यहां से निकल जाएंगे वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। अब 2 घंटे के लिए खिड़की खोली गई, एक कैदी निकला, दूसरे ने खींच लिया, बोले कहां जाता है, मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, बोले कहां जाता है, मेरा नंबर है। तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया। महाराज 2 घंटा बाद खिड़की बंद भई, जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज एक नहीं करो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी परी। ऐसे ही ये जीवन है, यहाँ लोगों को अपनी अपनी पड़ी। आज मेरा बेटा, आज मेरा नाती, आज मेरा पंथी, मेरी बिटिया की शादी है जाए, मेरे लाला की शादी है जाए, सब मेरे अपने हैं। तो इसलिए ये जीवन जो है इसमें सब भूले बैठे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा बाबा जिद कर रहे तो मैया साड़ी पहनाए के जब चली, आगे आगे बाबा, पीछे पीछे मैया। मैया ने जवाब दो, अबे तुम हमारे पति नाय सहेली हो तो तुम पीछे चलो और हम आगे चल रहे। चलो। महाराज के गेट पे ललिता पहरा लगाई रही, सो पार्वती को तो टिकट बनोबो रहे पे तो निकली गई। भोले बाबा लंबू घूंघट मारे खड़े। हाँ ललिता बोली, मुंह दिखाओ, मुंह दिखा, या कुछ प्रूफ हो वो दिखाओ तब अंदर जाओ। भोले बाबा बोले थे तो टिकटें कट रही हैं, अब क्या करें? हाथ जोड़े, कृष्ण को याद किया, प्रभु तुम आए ले जो घूंघट करके आए, आज कन्हैया बचा ले, जो जिंदगी में जो ढोंग करे वाले नहीं, आज बच जाए बस। सो भगवान ने अंदर से देखो बाबा को, उसी दिन नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। ललिता ने देखो, पार्वती बोली, अरे ओ ललिता निकलन दे। बोले कौन है जे? बोले जे हमारे लला गणेश की बहू है। बोले ब्याह कब कर लो? बोले भाई जल्दी जल्दी मोहिगो सुखाओ, बुलाए नहीं पाओ। बोले कोई बात ना, तुमने ब्याह में नहीं बुलाओ, अब तुम बहू को मुंह दिखाई दे। बोले का बावरी है गई, बहुन के मुंह बाजार हाट देखे जाते हैं, बहू को मुंह घर पे देखो जा, 150 रुपया दे तब बहू को मुंह देखो। ललिता बोली वैसे कोई बात ना है, बहू को मुंह तो हम देख लेते, लेकिन तुम्हें कहूँ बहू ही ना मिली सो इतनी लंबी चौड़ी जो खम्मा कहाँ तो उठाए लाई, हम तो ही कह देते सो हम ही बहू ढूंढ देते। सो पार्वती बोली, अरे ओ ललिता एक बात सुन ले, जाए गणपति की बोरिया मानो तो सही। मानो तो सही ललिता, मानो तो सही, जाए मेरे लला की बोरिया मानो तो सही। कछु दिनाई भये बेन मिन लला की करी सगाई। रास देखवे के काजे मेरी बहू संग में आई, जाए मेरे बेटा की बहुरिया आना तो सही।
बाबा अंदर पहुंचे और जैसे ही अंदर पहुंचे तो जितनी सखियां उतने रूप लिए भगवान ने। बाबा पे रहो नाई गो सो मैया से बोले देवी सब कुछ सेन है, लेकिन आज हमारो डमरू लेके नृत्य करवे को बड़ो मन है। क्या बोली चुपचाप खड़े रहो, पहले ही कही कि जो साड़ी बांध के मत आवो, हमें पता आती तुम ना मानोगे, चुपचाप खड़े रहो। अच्छा सखियों को घमंड हो गया कि भगवान मेरे बंधन में, मैं भगवान को नचा सकती हूँ, जैसे चाहूँ रख सकती हूँ। भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा। सखियों के बीच से प्रभु छुप गए। अब सखियां विरह में पागल होने लगी। जब पागल हुई तो पुनः प्रभु वापस आए और वापस आकर के पूर्ण महाराज करने की युक्ति बनाई। भगवान जब महाराज फिर से करने लगे तो बाबा ने साड़ी उतार के रखी और साड़ी उतार के महाराज बोले कि अब ना रुको जा रहे हो। सो मैया दांती पीस रही, आंखें निकाल रही, तुम ना मानोगे बेइज्जती कराई रही हमारी। सुनो, अरे करके चले आए 16 सिंगार, करके चले आए 16 सिंगार। ए बाबा नारी में बदलिए, ए भोला नारी में बदलिए। गले में हरवा, तन में